ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी, मैं पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी दूंगा देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। बहुत समय से ये मकर राशि में शनि के साथ नीच राजभंग योग बनाकर चल रहे थे, लेकिन अब यह नीच राजभंग योग से बाहर आएंगे और 6 अप्रैल को रात को 23 मिनट पर 00:23 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यानी शनि और बृहस्पति का दोनों का जो संयोग था, जो साथ था, वह अलग हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति 6 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इनका क्या शुभाशुभ प्रभाव आपकी राशि पर पड़ेगा, इसके बारे में आज हम 2 राशि के लिए आपको जानकारी देंगे। कल के वीडियो में हमने 2 राशि का बताया, आज की वीडियो में हम 2 राशि के बारे में बताएंगे। आज की राशियां होंगी हमारी मिथुन राशि मिथुन लगन और कर्क राशि कर्क लगन। आप अपनी राशि से भी देख सकते हैं और अपने लगन से भी देख सकते हैं। और गुरु का जो यह राशि परिवर्तन है, यह कुछ जातकों को बहुत लाभ देने वाला है और कुछ जातकों को इसके सामान्य लाभ मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अंत में हम थोड़े से और सूक्ष्म से उपाय आपको बताते हैं, जिससे आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं और उनका आशीर्वाद, उनका शुभत्व आपको प्राप्त होता है। तो देवगुरु बृहस्पति, इनकी जो गुरु की जो राशियां होती हैं, वह इनकी मीन राशि स्वग्रही राशि है, धनु राशि इनकी मूल त्रिकोण की राशि है। और गुरुदेव बृहस्पति का जो रोल रहता है आपकी कुंडली के अंदर, मकर राशि इनकी नीच की होती है, लेकिन इनका जो रोल रहता है, अब तक ये अपनी नीच की राशि में ही चल रहे थे, लेकिन शनि के साथ जो शश योग बनाकर शनि चल रहे थे स्वग्रही राशि में, उनके साथ ये पहुंचकर इन्होंने नीच राजभंग योग बनाया। यानी 70% आपको फायदा दिया और 30% नुकसान दिया। लेकिन अब ये वहां से आजाद हो गए, नीच राजभंग योग से बाहर हो गए और अब कुंभ राशि में चले गए। तो इसका क्या शुभाशुभ परिणाम होगा आपकी राशि के ऊपर? गुरु जो है भौतिक सुख, यानी भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी लग्जरी लाइफ, घर की सुख शांति और आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल लाइफ, भगवान की ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद, पूजा पाठ, धर्म कर्म, ज्योतिषी, प्रोफेसर, टीचर और आध्यात्मिक भौतिक सुख, संतान का सुख, घर में सुख शांति, मन की शांति, घर की शांति, यह सब चीजें देवगुरु बृहस्पति की कृपा से मिलती हैं। अगर केंद्र में हमारे जो प्राचार्य हैं, जो प्राचीन ऋषि मुनि हैं, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों में इसका देवगुरु बृहस्पति का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र में एक बृहस्पति बहुत शुभ स्थिति में बैठ जाए, केंद्र में शुभ भावों का स्वामी होकर, तो वह आपके सारे अनिष्टों का नाश कर देता है और आदमी अपने संघर्ष और मेहनत कर कर अपने मुकाम पर, अपनी लाइफ में तो अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति का आपकी कुंडली में बहुत बड़ा रोल है, बहुत अहमियत है। तो इसके बारे में थोड़ा समझिए और सुनिए। आज हम आपको मिथुन राशि मिथुन लगन कर्क राशि कर्क लगन वालों को जानकारी देंगे कि यह राशि परिवर्तन, यह जो राशि परिवर्तन आपके ऊपर होने वाला है देवगुरु का, इसके क्या शुभाशुभ प्रभाव पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे विनती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, इसको शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो अंत में कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें जय श्री राम। शुरू करते हैं मिथुन राशि मिथुन लगन। यहां पर जो आपकी स्थिति है, देवगुरु बृहस्पति की भाग्य स्थान में चलेगी, यानी भाग्य उन्नति के अवसर मिलेंगे, विदेश जाने के अवसर प्राप्त होंगे, आध्यात्मिकता का भाव जागेगा, भगवान की पूजा पाठ, धर्म कर्म, चैरिटी, दया धर्म दान जो आप करेंगे उसका निश्चित रूप से आपको शुभ फल प्राप्त होगा और आपका भगवान की पूजा पाठ में बहुत ध्यान लगेगा।
आध्यात्मिकता का भाव जागेगा, विदेश जाने के अवसर प्राप्त होंगे, उससे संबंधित कोई कठिनाइयाँ परेशानियाँ इससे पहले आ रही थी तो वह दूर हो जाएंगी, और साथ में आपके उन्नति के मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं, आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे। तो इस समय आप थोड़े से अवसरवादी बनिए और यह जो आपको अवसर मिल रहे हैं इसका लाभ उठाइए, थोड़ा पुरुषार्थ कीजिए, मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। उसके बाद इनकी दृष्टि की बात करते हैं तो पांचवी दृष्टि इनकी फर्स्ट हाउस पर आपके पड़ रही है, आपकी राशि के ऊपर ही, आपकी लगन के ऊपर। तो यह आपकी कैपेबिलिटी, आपकी विल पावर, आपकी कार्य करने की क्षमता, उसको स्ट्रांग करेंगे, मेंटली भी और फिजिकली भी, यानी मानसिक भी और शारीरिक रूप से आप स्ट्रांग हो जाएंगे और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, विवेकपूर्ण ढंग से, अपने विवेक से, बुद्धि से आप डिसीजन लेकर जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी, आप सक्सेस गेन करेंगे, अच्छी स्थिति है। उसके बाद इनके सप्तम भाव की जो पूर्ण जो दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव पर, वह आपके थर्ड हाउस पर पड़ रही है, यानी आपके पराक्रम में, आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त तो आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपके आपके पराक्रम में, आपके आत्मविश्वास में, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में अचानक से बहुत वृद्धि होगी, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। और आपके छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी, आपके नीचे कार्य करने वाले, उनका लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके जो मिलने जुलने वाले लोग हैं, प्रिय बंधु लोग हैं, उनका लाभ आपको मिलेगा। जो छोटी मोटी ट्रैवलिंग आप यात्राएं करते हैं या उनके थ्रू कोई आपका बिजनेस है, उसमें भी आप लाभ गेन करेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे और अपने साहस के बल पर, आत्मविश्वास के बल पर आप योजना बनाकर, योजनाबद्ध तरीके से जो कार्य करने वाले हैं उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। उसके बाद इनकी हम नवम दृष्टि की बात करते हैं तो फिफ्थ हाउस पर पड़ रही है और वहाँ से वैसे भी आपके फिफ्थ हाउस में ही, फिफ्थ हाउस पर चलेगी और वहीं से फिफ्थ हाउस में आपके बृहस्पति चलेगी, जो कि बहुत अच्छा योग बन रहा है, यानी आपकी संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी, पढ़ाई के क्षेत्र में नाम कमाएगी। अब तक अगर उनको तकलीफ आ रही है, कहीं कोई प्रवेश दाखिला लेना चाह रहे हैं, कुछ कोर्स करना चाह रहे हैं, नहीं मिल पा रहा था तो अब थोड़ा प्रयास करेंगे तो मिल जाएगा। आपकी संतान के विवाह शादी के किसी सूत्र में बंधेगी, संतान का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आपकी संतान पढ़ाई के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, कार्य व्यवसाय बिजनेस के क्षेत्र में तरक्की उन्नति करेगी, जहाँ से आपको खुशखबरी मिलेगी, आपको मानसिक संतुष्टि, बहुत सेटिस्फैक्शन फील होगा। ऑल ओवर संतान के साथ आपका तालमेल, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बना रहेगा। और जो जातक पढ़ाई के क्षेत्र में है उनके लिए भी इस टाइम उन्नति और तरक्की का अवसर है, तो बिल्कुल इस अवसर को मत जाने दें, ध्यान लगाकर एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई करें, अपने अनुसार कोई एडमिशन, कोई प्रवेश, कोई दाखिला लेना है तो लीजिए, उसमें सफलता मिलेगी। और एकाग्र होकर सब चीज़ें एक तरफ छोड़कर अपनी पढ़ाई कीजिए, उसमें व्यस्त हो जाइए, देखिए आगामी उसके कितने अच्छे शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। और जो जातक प्रेम संबंधों में है उनको भी काफ़ी लाभ बेनिफिट है, आपके नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, जो पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं उसमें कोई डिफरेंसेस, मतभेद थे, दूर हो जाएंगे। अब आपके संबंध में प्रगाढ़ता आएगी, मजबूती आ जाएगी, एक दूसरे का लाभ बेनिफिट मिलेगा और आपके यह जो संबंध है, यह आपके जो प्रेम संबंध विवाह शादी में भी जो बदल सकते हैं, आपकी विवाह शादी हो सकती है। तो अच्छी स्थिति है, लेकिन थोड़ा भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी को लेते समय थोड़ा संयम बरतें, किसी के ऊपर कोई विश्वास बहुत ज़्यादा मत करें, क्योंकि आपको कहीं से कोई धोखा इसमें मिल सकता है, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। तो आप कोई मकान की डील करना चाहते हैं या वाहन की डील करना चाहते हैं या किसी संपत्ति प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं तो बहुत सोच समझकर, सामने वाले के ऊपर विश्वास रखकर और पूरे कागज़ पेपर आप पूरा देख लीजिएगा, नहीं तो आपसे कोई धोखा, कोई चीटिंग होने की संभावना रहेगी। आपके माताजी का अचानक कोई स्वास्थ्य खराब हो सकता है, घर में थोड़ा अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है, थोड़ी तो आपके सुख संसाधनों में कमी आ सकती है या कोई नुकसान, घर का किसी लग्जरी आइटम का नुकसान हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। तो अंत में हम आपको इसके गुरुदेव के उपाय बताएंगे, वह उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आप इनके दुष्प्रभाव से बचेंगे और आप सक्सेस गेन करेंगे। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से भी थोड़ी संघर्ष की स्थिति आपकी बनेगी, क्योंकि वहाँ से आपके 12वें घर में आपके देवगुरु बृहस्पति हैं, तो थोड़ी सी संघर्ष की स्थिति बनेगी। संघर्ष तो बनेगा, लेकिन लाभ की दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहेगा, आप लाभ गेन करेंगे, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होगी। लेकिन कार्य व्यवसाय में थोड़ा संघर्ष की स्थिति, थोड़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है,
तो चिंतित मत होइए, घबराइए मत, अपना हिम्मत से, अपने आत्मबल से कॉन्फिडेंट होकर विश्वासपूर्वक अपना कार्य करते रहिए, क्योंकि भाग्य भी आपको साथ दे रहा है। उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे, विदेश जाने के अवसर मिलेंगे, तो भाग्य भी साथ दे रहा है और लाभ भाव भी आपको साथ दे रहा है कि जहाँ से आप गेन करते हैं लाभ आपको आता है, पैसा आता है, लक्ष्मी आती है, धन आता है, वह हाउस भी आपको सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए थोड़ा कार्य व्यवसाय में अगर थोड़ी बहुत ही दिक्कत परेशानी आ जाए तो घबराइए मत, चिंता मत कीजिए। स्थिति अस्थायी है, यह बहुत दिन तक नहीं रहेगी और आपको उसमें सफलता जरूर प्राप्त होगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से। वो हमने बताया कि स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, मानसिक और शारीरिक संतुलन आपका ठीक रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। दाम्पत्य सुख के लिए भी अच्छी स्थिति है। आपके दाम्पत्य सुख में आपको लाभ बेनिफिट मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा, तो पति पत्नी का एक दूसरे को सहयोग मिलेगा, कोई नए विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं। कोई कार्य व्यवसाय बिजनेस आप करते हैं तो कीजिए, पार्टनरशिप में करना चाहते हैं कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, थोड़ी तरक्की मिलेगी। लेकिन थोड़ा क्या है कि थोड़ा नौकरी पक्ष वालों के लिए थोड़ा संघर्ष की स्थिति थोड़ी बन जाती है। हालांकि नौकरी लगने के चांस रहेंगे, तरक्की उन्नति, लेकिन संघर्ष उसमें थोड़ा अधिक करना पड़ेगा। और थोड़े अपने शत्रुओं से सावधान रहें। शत्रु कौन से? जो मित्र शत्रु हैं, मित्र बन के शत्रुता निभाते हैं, पीछे से धोखा करते हैं, उनसे संभल कर रहिए कि थोड़े ऋण और रोग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो स्थिति बिल्कुल ठीक रहेगी। लेकिन आपको यहाँ पर अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है, क्योंकि आपके परिवार में कुछ मतभेद थोड़े से उभर कर आ सकते हैं। तो अपनी वाणी को बिल्कुल कंट्रोल में रखें, बिल्कुल संयम बरतें और अपने मुंह से कोई लूज टॉक, कोई अनाप शनाप वार्तालाप मत करें, किसी के साथ गाली गलौज मत करें, नहीं तो घर परिवार में आपके संबंध आगे तक के लिए ख़राब हो सकते हैं और अचानक से आपके धन कोष में कमी आ सकती है, पैसे का नुकसान हो सकता है, या परिवार वालों के पीछे कोई आपको फाइनेंस का लॉस हो सकता है। तो थोड़ा यहाँ संभलने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑल ओवर लाभ भाव की दृष्टि, लाभ भाव की स्थिति ठीक है। ट्रैवलिंग के थ्रू कोई कार्य वगैरह करते हैं तो यहाँ भी स्थिति आपकी अच्छी है, आप लाभ गेन करेंगे, तरक्की करेंगे, नए संबंध, नए कॉन्टैक्ट बनेंगे। रुका हुआ धन है वह आपका वापस आने की संभावना रहेगी। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमे वगैरह चल रहे हैं, कोई केस चल रहा है, उससे मुक्ति मिलेगी। स्थिति काफ़ी बेहद संतोषजनक है आपके लिए। लेकिन मिथुन राशि वालों के ऊपर थोड़ी शनि की ढैया भी चल रही है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। मिथुन राशि वाले थोड़े डिस्टर्ब है, लेकिन फिर भी ये जो गुरु का गोचर आएगा 6 तारीख को, उसके बाद आपको काफ़ी राहत मिलेगी, काफ़ी रिलैक्स मिलेगा, आप काफ़ी संतुष्टि फील करेंगे, तो फील करेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। देखिए, अगर आपकी कुंडली के अंदर यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित है जो हम फलादेश करते हैं, लेकिन हम लगन से भी आपको बता रहे हैं और चंद्र से भी बता रहे हैं। आप लगन से भी इसको देख सकते हैं और अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, लेकिन एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आपको कराना जरूरी रहता है। तभी यह ग्रह गोचर और आपकी कुंडली के जो तो आपकी दशा अंतरदशाएँ हैं और आपके ग्रहों की स्थिति है, जब इनको टैली करते हैं तभी 100% 100% उसके फल निकल कर आते हैं। तो एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइए, उससे आपका मार्गदर्शन होगा, आप लाभान्वित होंगे और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे, इससे आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके कर्क राशि, कर्क लगन वाले जातकों के लिए। यहाँ से आपके फर्स्ट हाउस से ही, आपकी राशि से ही, आपके लगन से ही ये जो आपके देवगुरु बृहस्पति अष्टम स्थान में चलेंगे, जो कि यहाँ पर स्थिति शुभ नहीं बनती। आपका मानसिक शारीरिक संतुलन तो डिस्टर्ब होएगा ही, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं, हेल्थ में अचानक से कोई प्रॉब्लम, हॉस्पिटलाइज होना, चोट फेट, दुर्घटनाग्रस्त होना, कोई शरीर की हानि, कोई अंग भंग टूटना, अंग भंग होना, हॉस्पिटलाइज होना, ये प्रॉब्लम्स आपके लिए ऊपर क्रिएट हो सकती हैं और शारीरिक और मानसिक आपका संतुलन थोड़ा गड़बड़ा सकता है और कोई बड़ा आपका धन का लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए आपको गुरु के उपाय करने बहुत ज़रूरी है, ये मैं आपको अभी अंत में बता दूंगा। बहुत सूक्ष्म से उपाय हैं, उससे क्या होगा कि आप इनके दुष्प्रभाव से बचेंगे और आपको देवगुरु बृहस्पति की जो आपका शुभ फल प्राप्त होने जा रहे हैं वो शुभ फलों में परिवर्तित हो जाएंगे और आपको उनका शुभत्व प्राप्त होगा। यह डिपेंड लेकिन आपके ऊपर करेगा कि आप कितने श्रद्धा विश्वास के साथ उसको फॉलो करेंगे। तो आप क्या कीजिए, उसके बाद फिर यहाँ से जो आपके देवगुरु की जो दृष्टि है वह 5वीं दृष्टि पड़ रही है इनकी 12th हाउस पर, यानी ट्रैवलिंग के थ्रू कोई कार्य करते हैं तो वहाँ से आपको लाभ बेनिफिट मिलेगा, नए संबंध बनेंगे, नए कॉन्टैक्ट बनेंगे, रुका हुआ धन वापस आने की संभावना रहेगी। यहाँ स्थिति आपके अनुकूल बन रही है। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से भी स्थिति आपके अनुकूल है, कार्य व्यवसाय में आप लाभ गेन करेंगे
आप तरक्की करेंगे, आप उन्नति करेंगे और अस्थायी रूप से आपका कोई कार्य जमेगा, तो कोई नया कार्य व्यवसाय भी आप खोल सकते हैं। नौकरी वालों के लिए, बिजनेस वालों के लिए भी अच्छी स्थिति है, नई नौकरी लग सकती है, नौकरी में इंक्रीमेंट, तरक्की, उन्नति यह आपकी हो सकती है। लेकिन भाग्य स्थान आपको बार बार बीच बीच में जो आप कार्य करते हैं या करना चाहते हैं उसमें थोड़ी रुकावटें, थोड़ी परेशानियाँ तो आपको आएंगी। और विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ से संबंधित भी थोड़ी परेशानियाँ, थोड़ी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो थोड़ी भाग्य उन्नति में बाधा और थोड़ी आध्यात्मिकता के भाव में कमी आना, पूजा पाठ में मन नहीं लगना, तो आप बिल्कुल विचलित मत होइए, अपना पुरुषार्थ करते रहिए। थोड़े समय की बात है, आगे स्थिति फिर आपके अनुकूल हो जाएगी। उसके बाद इनकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके देवगुरु बृहस्पति की। तो इनकी तो आपकी सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है वह आपको परिवार वालों का लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट मिलेगा। इससे पहले कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस थे दूर हो जाएंगे, जो लड़ाई झगड़े थे शांत हो जाएंगे और परिवार वालों का लाभ, कोई फाइनेंशियली लाभ आपको ज़रूर मिलेगा और आपके धन कोष में वृद्धि होगी, आपका जमा धन, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। यहाँ पर स्थिति आपके अनुकूल है, बिल्कुल फेवर में है। और लेकिन थोड़ा समय समय पर थोड़ी निगेटिविटी, थोड़े फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, कन्फ्यूजन, जैसा मैंने पहले बताया, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी, छोटे भाई बहनों से नुकसान, जो आपके नीचे काम करते हैं, आपके नौकर चाकर, उनसे कोई धोखा, नुकसान, या आपके मिलने जुलने वाले लोग हैं, प्रिय बंधु हैं, उनसे कोई नुकसान, छोटी मोटी ट्रैवलिंग करते हैं वहाँ से नुकसान। तो थोड़ा संभलने की ज़रूरत है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है और उपाय करने की ज़रूरत है, यह बताएंगे अभी आपको। उसके बाद फिर इनकी जो दृष्टि पड़ रही है, इनकी जो 9वीं दृष्टि है वह इनकी 4th हाउस पर है। यहाँ स्थिति ठीक है, भूमि मकान वाहन से संबंधित आप लाभ गेन करेंगे, फिर नई प्रॉपर्टी मिलने की संभावना रहेगी, नया मकान बनने की संभावना रहेगी, नया वाहन लेने की संभावना रहेगी, घर में सुख संसाधन, लग्जरी आइटम बढ़ने की संभावना है। तो आपकी माता जी के जो स्वास्थ्य में सुधार होगा, उनकी ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और घर में सुख शांति का माहौल बनेगा। यहाँ स्थिति आपके फेवर में है। और उसके बाद बात कर लेते हैं हम आपके संतान पक्ष की। तो यहाँ से भी स्थिति आपके फेवर में बनेगी, आपकी संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी, पढ़ाई के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, तो बिजनेस के क्षेत्र में आपको उनका शुभ संदेश, शुभ समाचार प्राप्त होगा, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। उनका कोई विवाह शादी के संबंध भी बन सकते हैं। जो जहाँ तक पढ़ाई के क्षेत्र में, उनके लिए भी तो अच्छा अवसर है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, कहीं कोर्स करना है, कोई एडमिशन लेना है तो लीजिए, आगामी उसके फल आपको अच्छे प्राप्त होंगे। और विद्यार्थी वर्ग वालों के लिए अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। तो थोड़ी मेहनत कीजिए, एकाग्र होकर अपना पढ़ाई की तरफ फोकस कीजिए। थोड़ी सी मेहनत में आपके बहुत सारे जो आपको शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंध वालों के लिए भी ठीक है, कंटिन्यू कीजिए, या नए से प्रेम संबंध बनेंगे। प्रेम संबंध है तो आपके विवाह शादी में आपके बदल सकते हैं, आपकी विवाह शादी हो सकती है और एक दूसरे का लाभ, बेनिफिट मिलेगा। संबंधों में आपके प्रगाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी, स्थिति आपके पक्ष में रहेगी, फेवर में रहेगी। थोड़ा यहाँ पर जो है नौकरी पक्ष वालों के लिए ठीक है, कार्य व्यवसाय वालों के लिए ठीक है, नौकरी मिलने के योग रहेंगे, नई नौकरी, उसमें तरक्की, उन्नति। और कोई शत्रु पक्ष आपको परेशान कर रहा है, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। और अगर कोई ऋण रोग आपको घेरे हुए है, कोई ऋण है, कोई रोग है, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी, आपको छुटकारा मिलेगा। तो स्थिति बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप चोट फिट एक्सीडेंट से बचें। शारीरिक और मानसिक थोड़ा संतुलन गड़बड़ाएगा, जैसा मैंने पहले कहा है, तो थोड़ा इसको सीरियसली लीजिए। थोड़े उपाय कीजिए, जो मैं बताऊंगा वो उपाय करने से आपको 90% तक, आपको 95% तक आप इनके तो देवगुरु बृहस्पति के दुष्परिणाम से तो आप बचे रहेंगे और आपको इनका शुभ फल प्राप्त होगा। दाम्पत्य के जीवन के लिए बिल्कुल ठीक है, विवाह शादी के संबंध बनेंगे, पति पत्नी का सहयोग मिलेगा, अच्छी स्थिति है कि नए विवाह संबंध बन सकते हैं। कार्य व्यवसाय, कोई पार्टनरशिप बिजनेस से तो बिजनेस करना चाहते हैं कीजिए, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। लाभ भाव की दृष्टि से भी अच्छी स्थिति है कि अचानक से धन लाभ की प्राप्ति होगी, कोई बड़ा धन आ सकता है, आप लाभ गेन करेंगे, या कोई स्रोत आपके सोर्स ऑफ इनकम आपका ऐसा बन सकता है कि वहाँ से परमानेंट धन आपके पास आता रहे। जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनसे भी लाभ, आपको कोई फाइनेंशियली लाभ मिल सकता है। जो आपके मित्र हैं, मेल या फीमेल, जो एज में आपसे बड़े हैं, उनसे भी कोई फाइनेंशियली लाभ गेन कर सकते हैं, लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट आपको मिलेगा। और लेकिन थोड़ी तो विदेश से संबंधित थोड़ी प्रॉब्लम आपको क्रिएट तो हो सकती है, बहुत मतलब बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे भी आपको छुटकारा मिल सकता है अगर आप थोड़े से श्रद्धा भाव से उसके उपाय करते हैं। तो ऑल ओवर अगर देखें तो कर्क राशि और कर्क लगन वाले जातकों के लिए अगर आपकी कुंडली में गुरु की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में है, आपके फेवर में है, तो स्थिति यहाँ पर
70-80% तक आपके बिल्कुल मत फेवर में रहेगी, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और अगर वह आपके फेवर में नहीं है तो यह जो फलादेश हमने आपको बताए हैं चंद्र राशि पर आधारित, इसके 10-20 फल ही आप, तो इसके 10-20% ही फल आपको मिलेंगे। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइए। हमसे कराना है तो हमसे भी करा सकते हैं, बहुत थोड़ी सी कंसल्टेंसी जमा करके ऑनलाइन भी आप हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। उससे आपका मार्गदर्शन भी होगा, आप उसमें लाभ भी गेन करेंगे और छोटे छोटे मतलब श्रद्धा विश्वास से जो उपाय करेंगे उससे आप देवगुरु बृहस्पति के जो दुष्प्रभाव हैं उनसे बचे रहेंगे और इनके शुभ प्रभावों की आपको प्राप्ति होगी। तो आपको इनका शुभत्व प्राप्त होगा, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। ऑल ओवर कर्क राशि कर्क लगन जातक वालों के लिए स्थिति आपके अनुकूल है। अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो मिथुन राशि और कर्क राशि वालों के लिए जो हमने बताया, तो आप क्या कीजिए, प्रतिदिन ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम ब्रंग बृहस्पति नमः 108 टाइम्स, 2 मंत्रों का जाप आप डेली कीजिए। और प्रतिदिन आप जो पीले रंग की जो बेसन की नमकीन आती है जिसको गाठियाँ सेव भी बोलते हैं, आप प्रतिदिन 1 मुट्ठी या फिर आप पीले चावल और पीली चने की दाल उबाल लीजिएगा और उसमें थोड़ी हल्दी डालिए, उसको पीला कर लीजिए। डेली पक्षियों को आप कौवों को, कबूतरों को, पक्षियों को खिलाना शुरू करें। चींटियों को प्रतिदिन आप नियम से जमाएं। और क्या करें, थोड़ी एक रोटी के ऊपर घी लगाएं, थोड़ी सी हल्दी लगाएं और वह आप गुरुवार को गाय को खिलाएं। और गुरुवार के दिन आप सुबह के टाइम 11 बजे से पहले आप कभी भी आप पीपल के वृक्ष पर जाएं, वहाँ पर हल्दी, कच्चा दूध, पानी मिलाकर ओम बृहस्पति नमः, ओम बृहस्पति नमः कहते हुए आप पीपल ट्री को, पीपल वृक्ष को जल चढ़ाएं और 21 दाना चने की दाल का ले लें और वहाँ ओम बृहस्पति नमः कहते हुए 21 दाना चने की दाल का चढ़ाएं और 3 प्रदक्षिणा करें। और जहाँ आप जल चढ़ाते हैं मिट्टी गीली होती है उसका तिलक करें और घर वापस आ जाएं। गुरुवार को अंडा, मांस, मछली का परित्याग करें, शुद्धता से रहें, प्योरिटी से रहें, शेव नहीं करें, ऑयल नहीं लगाएं, अपने कपड़े तो जो वॉश मत करें, यानी प्योरिटी से रहना है, शुद्धता से रहना है। निश्चित रूप से आप ये मान के चलिएगा, अगर आप ये कार्य थोड़ा श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं और नियम से करते हैं तो आप गुरुदेव बृहस्पति के जो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव आपको मिलेंगे उनसे आप निश्चित रूप से बच जाएंगे और आपको गुरुदेव बृहस्पति का उल्टा शुभत्व प्राप्त होगा। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, लाभ गेन करेंगे, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।